नमस्कार, मैं अमित। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज धारा 370 पर अपना फैसला सुना दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 हटाने के फैसला हुआ था, जो मोदी सरकार ने किया था 5 अगस्त 2019 को, उस फैसले को सही मानते हुए अदालत ने कहा है, अपने फैसले में अदालत ने कहा कि राज्य से आर्टिकल 370 हटाने का शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित था। अब इतने साल बाद 370 हटाने की फैसला पर वैधता पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा है कि राज्य से 370 हटाने के लिए विधानसभा की ओर से सिफारिश की जाने की कोई जरूरत नहीं था। साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा है कि यह एक अस्थायी कानून था जो जम्मू और कश्मीर में लागू था। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार के उस फैसले पर मुहर लगा दिया है जिसमें 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक विधेयक पेश कर आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया था। उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत का मुहर लग गया है। अदालत ने उस फैसले को सही ठहराया है। देश की अदालत ने कहा है कि इस मामले की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। अदालत ने यह भी टिप्पणी किया है, अदालत ने हालांकि कुछ निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव के तौर पर केंद्र सरकार को यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा के चुनाव कराए जाए। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य का दर्जा भी बहाल कर दिया जाए। केंद्र सरकार के वकीलों ने कहा था कि परिसीमन करा लिया गया है, अब चुनाव की तरफ बढ़ने की तैयारी है, जिस पर अदालत ने 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने को भी कहा है। तो आपको यह बता दें कि 3 जजों का अलग अलग फैसला पर निष्कर्ष सबका एक ही निकला और इसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने आर्टिकल 370 को हटाए जाने को वैध मानते हुए उसकी प्रक्रिया को वैध माना है और आर्टिकल 370 के हटाने के फैसले की पक्ष में सरकार ने फैसला सुनाया है। अदालत ने कुछ बड़ी बातें भी कही है। अदालत ने कहा है कि चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने कहा है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था और यह एक ट्रांजिशन पर था। इसके अलावा अदालत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की कोई संप्रभुता नहीं थी। राज्य का जब भारत के साथ विलय हुआ तो उसने अपनी संप्रभुता को भी भारत में विलीन कर लिया था। आर्टिकल 370 हटाने को लेकर कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संवैधानिक खामी हम नहीं पाते हैं। इतने सालों बाद इस फैसले की वैधता पर बात करना मुनासिब नहीं है। आर्टिकल 370 को हटाने की प्रक्रिया संवैधानिक तौर पर सही थी। राष्ट्रपति के पास इसे हटाने का शक्ति नहीं है क्योंकि विधानसभा भंग थी, इसलिए इस फैसले के लिए विधानसभा की सहमति जरूरी नहीं था। अदालत ने साफ कहा है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसे विलय के प्रावधानों को लागू करने के लिए ही लाया गया था। चुनाव आयोग को यह आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि 30 सितंबर 2024 तक हर हाल में चुनाव करा लिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल किया जाए। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि उचित समय में इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह भी बार बार ये दोहरा चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने के लिए हम मुखरता से काम कर रहे हैं, हम संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं। अदालत ने उन सवालों का भी जवाब दिया है जिसमें राष्ट्रपति की अधिसूचना पर फैसले लेने को गलत बताया था। कोर्ट ने कहा कि विधानसभा भंग होने पर राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति शासन करता है, ऐसे में वह फैसला लेने के अधिकारी था। आर्टिकल 370 को बेंच के फैसले को लेकर 5 जजों के बेंच ने कुल 3 फैसले लिखे और इसमें फैसला भले ही अलग अलग हो लेकिन इसका निष्कर्ष एक ही निकला। अदालत ने कहा कि अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर की कोई संप्रभुता नहीं है। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जब विलय का फैसला किया था तो उसमें संप्रभुता भी विलय कर दिया था और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, टुडे सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द एग्रेशन ऑफ द आर्टिकल 370 इज historic and constitutional upholds the decision taken by the Parliament of India on 5th August 2090. It is the resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu and Kashmir.
and Ladakh. The quote's profound wisdom has been fortified the very essence unity that we are Indians hold dear the cherish above all eyes. प्रधानमंत्री ने कहा है, इसका हिंदी अनुवाद ये है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाइयों और बहनों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल के सार को और मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सबसे ऊपर और प्रिय मानते हैं और सजोते हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा धारा 370 पर दिए गए फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 370 और 35A को हटाने के लिए दिए गए निर्णय और उसकी प्रक्रिया के उद्देश्य को सही ठहराया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा से जोड़ने के लिए ऐतिहासिक काम किया है। इसके लिए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस बीच उमर अब्दुल्ला ने अपना बयान दिया है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है, निराश हूं लेकिन हताश नहीं हूं, संघर्ष जारी है। इस बीच आपको बता दें कि इतिहास में अब आर्टिकल दर्ज हो गया है, क्योंकि 4 साल 4 महीने और 6 दिन के बाद मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का मुहर लग गया है। केंद्र सरकार ने फैसला को संवैधानिक दायरे में बताया है। इस बीच गुलाम नबी आजाद ने बोले फैसले पर कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसला को उन्होंने निराशाजनक बताया है। कहा है कि मैं निराश हूं, लेकिन इन सब के बीच मोदी सरकार की सबसे बड़ी जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने आज अपने फैसले में यह कह दिया है